दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही इसमें उलझते चले जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बड़ा है। ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी से बड़ी मंदाकिनियां सम्मिलित हैं। किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब सितारे हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड बनाया किसने होगा? क्या ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है? अगर ईश्वर ने इसकी रचना की है तो वे कहाँ हैं? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? उनका क्या अस्तित्व है हमारे जीवन में? अगर आपके मन में भी ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही जिज्ञासा भरे सवाल आते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिलचस्प सवाल का जवाब। तो देर किस बात की, तो शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। और आज की वीडियो रिपोर्ट में हम इन सभी अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य इसके उत्तर की खोज में है। अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता चला गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और इसका विस्तार होते ही जा रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिग बैंग सिद्धांत क्या है। दोस्तों, ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई भी अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में हुई थी। आकाशगंगा की इस भुजा में एक हल्की ठंडी गैस का बादल था। इस बादल की मुख्य गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और लोहे तत्व इत्यादि थे। ये बादल धीरे धीरे चक्कर लगाने लगे और तत्पश्चात उस बादल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पतन आरंभ हुआ और उसमें गैस के घूमते हुए चक्कर उत्पन्न हुए, जिनके आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। सौरमंडल के चारों ओर घूमने वाले कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे और आकार में बड़े होने लगे। परिणाम स्वरूप कई ग्रहों की उत्पत्ति हुई। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादलों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा और केंद्र में जमा होने लगा और धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन के कारण केंद्र में कई अधिक उष्मा पैदा होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु इसका सटीक उत्तर आज भी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना था। तो क्या इन सब के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति है जो इसे चला रही है, जिसे भगवान के नाम से हम जानते हैं? अगर भगवान ने इसे बनाया है तो वे कहाँ हैं, हमें दिखते क्यों नहीं, और भगवान का हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है? विज्ञान हर बात को थ्योरी या तथ्य के आधार पर ही मानता है। हर सवाल का जवाब तर्क के साथ देता है, जबकि भगवान की बात करें तो उसे मानने वाले लोग बिना किसी प्रश्न किए उसे मानने को कहते हैं, जहाँ कोई तर्क नहीं कर सकते। और भगवान के होने का कोई प्रमाण नहीं है और न ही तर्क, इसलिए विज्ञान भगवान को मानने से इनकार करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस प्रश्न के अलग अलग मत हैं। चलिए जानते हैं क्या है हिंदू धारणाएं। 10वीं शताब्दी से भारतीय दार्शनिक अपने ग्रंथ न्याय कुसुमंजलि में कहते हैं कि जिस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं अपनी रचना तथा विकास कर्म के लिए किसी अन्य बुद्धिमान जीव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी एक वस्तु के समान है जिसकी सृष्टि तथा विकास क्रम किसी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सत्ता पर निर्भर करता है तथा इस सत्ता का नाम ईश्वर है। आश्चर्यजनक रूप से बौद्ध दर्शन में इन प्रश्नों को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। बुद्ध ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा, ईश्वर आदि अवधारणाओं पर आधारित प्रश्नों में मौन धारण कर लेते हैं। बुद्ध धर्म में ऐसे प्रश्नों को व्यर्थ माना गया है। बुद्ध धर्म से आपको किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना क्यों, कब और कैसे हुई। यह प्रश्न हमेशा से मानव जाति के लिए एक अनबूझ पहेली बना रहा है। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न की विशेषता तथा महत्व इस बात से भी है कि विज्ञान तथा धर्म विचार पद्धतियां समान रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक तथा तत्पर दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई या इसके पीछे कोई और शक्ति है? आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब।